नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर, जहां टिकरापारा में मिली युवती की लाश, जिससे इलाके में सनसनी फैली हुई है। लालपुर इलाके की घटना है। किराए के मकान में युवती रह रही थी। महासमुंद की रहने वाली युवती बताई जा रही है। पुलिस ने एक संदिग्ध को भी फिलहाल हिरासत में लिया है और क्या कुछ तथ्य इस घटना से जुड़े हुए हैं, इसे लेकर पुलिस अब लगातार तफ्तीश कर रही है। क्या कोई विवाद रहा या ऐसी कोई स्थिति जिसकी वजह से इस लड़की की हत्या की गई हो, इसे लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। महासमुंद की रहने वाली युवती, जिसकी संदिग्ध परिस्थिति में लाश पाई गई है। राजधानी की ही ये घटना, टिकरापारा क्षेत्र जहां पर युवती रह रही थी। लालपुर इलाके की घटना है। किराए के मकान में युवती रह रही थी। सहयोगी युगल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी अभी तक इस पूरी वारदात पर? देखिए अवंतिका, ये पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। ये लालपुर में किराए के मकान पर रहती है और ये युवती है वो मुख्यतः महासमुंद जिले की रहने वाली है। और अब इस मामले में एक आरोपी है, युवक है, जिसे संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अभी ये जानकारी मिली है कि लिव इन पर रहती थी और ऐसी पुलिस की प्रथम सूचना जो अभी मिली है जानकारी, उस हिसाब से पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। और जिस तरह से डेड बॉडी मिली है तो यही पता चल रहा है कि शायद मारपीट हुई है, उसके बाद युवती की मौत हुई है। तो संदिग्ध परिस्थिति में जो लाश बरामद किया है, पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है और एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी चलिए, यानी कि जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां टीआई सुरेंद्र सनवटकार सस्पेंड किए जा चुके हैं। टीआई को लेकर लाइन अटैच करने का आदेश जारी हुआ है। ज्वाइन करते ही टीआई पर कार्रवाई हुई है। आईजी बद्री नारायण मीणा ने कार्रवाई की है। डूंगरगढ़ से बिलासपुर उनका तबादला हुआ था और डूंगरगढ़ से बाराती की तरह उन्हें विदाई दी गई थी, लेकिन उन्हें अब लाइन अटैच कर दिया गया है। सहयोगी विनोद हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या है पूरा मामला, क्यों सस्पेंड किया गया है टीआई को? देखिए, दरअसल डूंगरगढ़ में जब इनका तबादला हुआ बिलासपुर के लिए, तो एक बड़े निराले अंदाज में, फिल्मी स्टाइल में इन्होंने अपना एक यात्रा निकाली थी। वीआईपी गाड़ी थी, वीआईपी नंबर था और सनरूफ पर ये खड़े होकर के लोगों का अभिवादन कर रहे थे, जैसा आमतौर पर फिल्मों में होता है। कुछ वो हकीकत में जिंदगी में दिखाने का उन्होंने ये प्रयास किया। हालांकि टीआई की अगर बात करें अवंतिका, तो ये पहला मामला नहीं है। इस तरह के कृत्य करके वो हमेशा से सुर्खियों में रहे और लाइन अटैच भी हुए हैं। इससे पहले बिलासपुर में ही एक पुलिसकर्मी पेट्रोल पंप में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जब उसमें कार्रवाई हुई तो सस्पेंड कर दिया गया था। तो निराले अंदाज के लिए टीआई साहब जाने जाते हैं और एक बार फिर से वो सुर्खियों में तब आए जब डूंगरगढ़ में उन्होंने अपनी विदाई की यात्रा निकाली और पुलिस मुख्यालय तक उनका वो वीडियो पहुंच गया। सुर्खियों में था ये तमाम मामला और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ बड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। और ऐसा हुआ भी कि जब बिलासपुर ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे तो आईजी बद्री नारायण मीणा ने उसमें अनुशासनहीनता मानते हुए कार्यवाही की और फिलहाल लाइन अटैच कर दिया और सस्पेंड किया और साथ ही कारण बताओ एक नोटिस भी जारी किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। साथ ही तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा दें, जो हमारे सहयोगी विनोद जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से उनका गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया था, उसका ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनुशासनहीनता के मामले में उन्हें लाइन अटैच किया गया है। और चिरमिरी से अगली बड़ी खबर, जहां गोदरीपारा में तेंदुए ने बछिया का शिकार किया है। 2 दिनों से हल्दीबाड़ी गोदरीपारा में एक तेंदुआ घूम रहा था और तेंदुए के आने से लोगों में भी दहशत का माहौल है। चिरमिरी वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला। फिलहाल ये जानकारी कि इस तेंदुए ने बछिया का शिकार किया है और इसी वजह से अब लोगों में भी डर बढ़ता हुआ। 2 दिनों से तेंदुआ इसी क्षेत्र में देखा जा रहा है, इसी वजह से लोग भी अपने घरों में ही डर के मारे दुबके हुए हैं। चिरमिरी वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। सहयोगी सुजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुजीत, क्या कार्रवाई वन विभाग की तरफ से जमीनी स्तर पर हो रही है तेंदुओं को पकड़ने के लिए? जी देखिए, बता दूं, बीते दिनों 2 दिन पहले ही हल्दीबाड़ी इलाके में, रिहायशी इलाके में, नगर निगम का क्षेत्र है जहां पे तेंदुआ देखा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा वन अमले को सूचना दी गई थी, जिसके बाद जो है डीएफओ सहित जिले के आला अधिकारी वहां पहुंचे और रात भर चली खोजबीन के दौरान निरीक्षण किया गया और मुनादी कराई गई आसपास क्षेत्र में किस तरह का है जो है जंगलों की तरफ ना जाए, आसपास क्षेत्र में ना जाए। जिस तरह से रिहायशी क्षेत्र में अब 2 दिन बाद आज फिर जो है देर रात जो है गोदरीपारा इलाके में जो बच्चिया का शिकार किया, जिसके बाद जो है नगर निगम का जो है
क्षेत्र है पूरा, और रिहायशी क्षेत्र में जिस तरह तेंदुआ देखा गया है, लोगों में दहशत का माहौल है। बीते दिनों जो है जनकपुर 3 माह पहले ही जिस तरह आदमखोर तेंदुआ ने 3 लोगों की जान ले ली थी, पूरा रायपुर से लेकर के पूरे तमाम जो एक्सपर्ट की टीम यहाँ पहुंची थी और लगातार रेस्क्यू किया गया था, जिसके बाद पकड़ा गया था। फिर वही जो ये तेंदुआ है, आशंका ये जताई जा रही है कि ये मध्य प्रदेश सीधी जिले से ये तेंदुआ आया हुआ है और बीते दिनों जिस तरह से मौत हुई थी इससे पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए वन विभाग इसमें लगातार जो है निगरानी कर रही है। मौके पे वन अमला जो देर रात भी इसके निरीक्षण की है, निगरानी की मुनादी कराई जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सुजीत। और अब बेमेतरा से अगली बड़ी खबर। बिरनपुर में अभी भी तनाव की स्थिति बरकरार है। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रखी गई है और गांव में धारा 144 भी लगातार लागू है, लेकिन असामाजिक तत्वों को रोकने में पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई, जो कि एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बनते जा रहे हैं। गांव पहुंचने वाले रास्ते पर भी बैरिकेडिंग की गई है। दावे के बीच हुए विवाद के बाद अब स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है और आप देख लीजिए बड़ी संख्या में अभी भी बल है वो बुलाया गया है और सभी पुलिस के कर्मचारियों को उनकी जवाबदारी है वो सौंपी जा रही है। यहाँ पर बैरिकेटिंग्स भी लगाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति जो बिरन गांव है वो ना पहुंच सके। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूँगा कि दिखाएं, देखिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और इसको 3 लेयर पर तैयार किया जाएगा ताकि कोई भी उपद्रवी उसे तोड़ ना सके। कल काफी जो है यहाँ पर हंगामा हुआ था और बैरिकेडिंग को प्रदर्शनकारी तोड़ने में पूरी तरह से कामयाब हुए थे, लेकिन आज पुलिस मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तैयार रहेगी और एएसपी लखन पटले हैं। देखिए सभी पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो आरक्षक हैं, उन्हें उनकी ड्यूटी समझा रहे हैं और वहाँ गांव में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो इन सभी जो विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए यहाँ पर सभी को जवाबदारी सौंपी जा रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए सीधे आपको बेमेतरा लिए चलते, हमारे से युगल तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, जो कुछ स्थिति हम देख पा रहे हैं वो गांव के इस तरफ से, लेकिन गांव के अंदर क्या कुछ मौजूदा हालात हैं, इसे लेकर भी जानकारी चाहेंगे और ये भी चाहेंगे कि अगर पुलिस के कोई अधिकारी आसपास मौजूद हो तो उनसे आप बातचीत करें। किस तरह की स्थिति फिलहाल गाँव में? देखिए अवंतिका, अभी फिलहाल स्थिति है पुलिस के कंट्रोल में है और बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो लगाया गया है और अभी आप देख सकते हैं कि दुर्ग रेंज के आईजी हैं आनंद छाबड़ा हैं, आईजी जो संजीव शुक्ला है, उन यहाँ पर संभाले हुए हैं। बड़ी संख्या में लगभग 600 जो पुलिस फोर्स है वो तैनात यहाँ पर किया गया है। अलग अलग गांव में सभी लोगों को जो पुलिस है उन्हें डिप्लॉय किया गया है और अब देखिए एक रजिस्टर्ड भी है। यहाँ अगर कोई व्यक्ति अगर गांव का है तो भी अगर जा रहा है तो वहाँ पर रजिस्टर में उसकी नाम की एंट्री की जा रही है, मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस और पता तमाम चीज वहाँ पर लिया जा रहा है और किसी भी व्यक्ति का गाँव में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित किया गया है। धारा 144 लगाया गया है क्योंकि कोई भी पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि कोई भी उन्मादी व्यक्ति है वो गांव तक ना पहुंचे, किसी तरह का माहौल है उसे भड़काने का प्रयास है और ना करे। इससे पहले भी कई बार हंगामा हो चुका है तो अभी गांव के लोगों को अलग अलग बातचीत करके उन्हें समझाने की कोशिश किया जा रहा है, मामले को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात अलग है कि गाँव में अभी भी तनाव की स्थिति बनी है लेकिन पुलिस के नियंत्रण में है और अलग अलग गांव में पूरे पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। और बड़ी बात यही है, ना तो मीडिया के लोगों से कोई अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं इस मामले पे लेकर के, क्योंकि पुलिस का कहना है वो ऑफ द रिकॉर्ड जो जानकारियां हैं वो भली ही मिल जा रही हैं लेकिन सामने कुछ भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि काफी सेंसिटिव मामला है, संवेदनशील मामला है और ऐसे में कोई नहीं चाहता कोई अधिकारी जिनकी ड्यूटी ठीक है, यानी कि पुलिस लगातार नियंत्रण रखे हुए है इस इलाके पर। आपका शुक्रिया युगल और आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करेंगे। रायपुर से अगली बड़ी खबर है जहां बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चक्का जाम करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। बंद के दौरान रायपुर में चक्का जाम किया गया था। केदार गुप्ता, संजू नारायण सिंह, अमरजीत चावला, चंद्रशेखर वर्मा, घनश्याम चौधरी, ये तमाम वो बड़े नाम बीजेपी के नेताओं के जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। बजरंग दल के 200 और बीएचपी के कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर दर्ज की गई। सहयोगी मिथिलेश ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने कल जो घटना हुई थी बेमेतरा में उसके खिलाफ में बंद का यह आह्वान किया था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से
सामान्य सभा की जो बैठक हुई उसे लेकर ये जानकारी हम आपको दे रहे थे, लेकिन फिलहाल जो भिलाई से अपडेट मिल रहा है उस बारे में भी आपको बताएं। बीजेपी पार्षदों को संभाग आयुक्त का नोटिस जारी हुआ। भिलाई निगम के 9 बीजेपी पार्षदों को ये नोटिस जारी हुआ था। सामान्य सभा के दौरान अनुशासन तोड़ने का ये पूरा मामला है। 4 मई तक जवाब मांगा गया है। निगम सभापति की शिकायत पर नोटिस दिया गया और सभापति ने बर्खास्तगी के लिए पत्र लिखा था। सही कि मिथिलेश जानकारी इस पर हमें देंगे। मिथिलेश, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कुछ कार्रवाई यहां पर बीजेपी पार्षदों के साथ हुई है? देखिए, बताना चाहूंगा कि सदन की गरिमा को भंग करने का यह आरोप लगा था। भिलाई निगम के जो सभापति हैं गिरिवर बंटी साहू, उन्होंने संभागायुक्त को एक पत्र लिखा था और पत्र में उन्होंने ये कहा था कि जो सदन की गरिमा है उसको भंग किया है भाजपा के पार्षदों ने। तो 9 भाजपा के पार्षदों को संभागायुक्त की ओर से नोटिस जारी किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि आप 4 मई तक अपने नोटिस का जवाब दें, अन्यथा बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये पूरा मामला गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये करीब 30 मार्च का मामला था जब निगम में जो है वो बजट की सामान्य सभा चल रही थी। उसी दौरान जो भाजपा के पार्षद थे उन्होंने जो साल में एक बार दिए जाने वाले गिफ्ट को लेकर सदन के ऊपर रख दिया था और वहां पर वो जमकर नारेबाजी किए थे, काफी हंगामा किए थे और यही वजह थी कि सदन के गरिमा को ठेस पहुंचने का ये बात कही थी सभापति गिरिवर बंटी साहू ने और इसी के लिए पत्र लिखा था। उसके जवाब में आज संभागायुक्त द्वारा ये कार्रवाई की गई है और 4 मई तक का समय दिया गया है कि वे इस पर कारण बताएं, अन्यथा फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए। और अब महासमुंद से अगली बड़ी खबर, जहां सड़क पर रसोईया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे पाई गई हैं। 10 अप्रैल को नीलू ओगरे को पुलिस घर से ले गई थी और नीलू ओगरे को शाम में पुलिस ने फिर से घर पर छोड़ दिया था। लेकिन नीलू ओगरे को रायपुर में रसोईया संघ के प्रदर्शन में जाना था, जिसकी उनकी अनुमति क्लियर नहीं हुई थी। परिजनों ने पुलिस पर यह गंभीर आरोप लगाया है कि नीलू ओगरे को पुलिस जबरन घर से उठाकर ले गई। पुलिस सारे आरोपों को हालांकि निराधार बता रही है। नीलू ओगरे को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां रसोईया संघ के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। तूता धरना स्थल में रसोईया संघ का प्रदर्शन आज होगा और नियमितीकरण और कलेक्टर दर पर मानदेय की मांग लगातार चल रही है। प्रदर्शन में रसोईया संघ के हजारों कर्मचारी शामिल हैं। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। 93 नए मरीजों की पुष्टि अभी तक। राजनांदगांव में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजनांदगांव में 24 केसेस आज सामने आए हैं। रायगढ़, महासमुंद, जांजगीर चांपा, कोंडागांव, बलौदाबाजार, कोरबा, ये तमाम वो जिले आपको बता रहे हैं जहां से कोरोना मरीजों की पुष्टि होती आ रही है। पॉजिटिविटी दर जिसमें 4.2% पर जा पहुंची। और कोरोना की इस स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। 11, 12 और 13 अप्रैल को सीएमएचओ की बैठक बुलाई गई है। सिलसिलेवार 3 दिनों तक मंथन होगा। इस तमाम स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो कोरोना की स्थिति को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर सावधानी बरत रहा है और लोगों से भी यही अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग एक बार फिर से शुरू कर दिया जाए। ऐसे है कि तनु वर्मा हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रही हैं, इस पर जानकारी हम लेंगे। तनु, सिलसिलेवार 3 दिनों तक बैठकें होनी है, साथ ही साथ ये भी जानकारी चाहेंगे कि जो आंकड़े सामने आए हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग एक कड़ा निर्देश भी इस बैठक के बाद सामने आ सकता है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर कल प्रदेश के सभी जिलों में हेल्थ विभाग ने मॉक ड्रिल भी और वहीं आज हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में हेल्थ विभाग की बैठक ली जाएगी और इस बैठक में सीएमएचओ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। बैठक में अस्पतालों में तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को कैसे रोका जाए, कैसे एहतियात बरती जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिनों कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कलेक्ट्रेट में भी बैठक ली गई थी और बैठक में आने वाले समय में अस्पताल में हजारों बेड की तैयारियों का निर्णय लिया गया और इसके साथ ही वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले भी लगातार हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ विभाग की तरफ से लोगों को एहतियात बरतने की अपील की जा रही थी और इसके साथ ही कोविड गाइडलाइन के निर्देश भी दिए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा एहतियात बरतने में लापरवाही की जा रही थी, जिसके चलते कोरोना के मामलों में आज हम बढ़ोतरी
देख रहे हैं। और इसी बढ़ोतरी को रोकने के लिए हेल्थ मिनिस्टर आज बैठक में इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा की जाएगी और एक बोल सकते सख्ती के निर्देश भी हो सकते हैं कि आज इन 3 दिनों में जारी किए जाए। चलिए देखना होगा क्या कुछ इस बैठक में सामने आता है। शुक्रिया आपका तनु फिलहाल जानकारी के लिए। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बिरनपुर जाने वाले विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना देंगे। ये बड़ी खबर बिरनपुर से जुड़ी है। एक तरफ पुलिस बल की तैनाती बिरनपुर में, लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आपसी सामंजस्य लोगों के बीच बरकरार रखा जाए और शांति व्यवस्था एक बार फिर से दुरुस्त हो। लेकिन इस बीच ये जानकारी भी कि विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी बिरनपुर गांव जाएंगे। और अब देखिए सिटी टॉप 20। छत्तीसगढ़ में फिर मिले कोरोना के 93 नए मरीज। राजनांदगांव में बढ़ी मरीजों